Fantasy Glimmers. किंग एफियम, ड्यूक टाउन, कालाबार। किंग एफियम को खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थीं और जब भी वो किसी गैर मामूली खूबसूरत लड़की के बारे में सुनता फौरन इसे बुलवाता और अगर वो इसके मेयार पर पूरी उतरती तो इसे अपनी बीवी बना लेता। चूंकि वो एक बहुत अमीर बादशाह था इसलिए वो किसी भी बेटी का माकूल हक महर अदा कर सकता था। इसकी ज्यादातर दौलत गुलाम खरीदने और बेचने से आई थी। एफियम की 250 बीवियां थीं लेकिन वो कभी मुतमईन ना होता और हमेशा जमीन की सबसे खूबसूरत औरतों को अपना बनाने की ख्वाहिश रखता था। कुछ लोगों ने जो हमेशा खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहते बादशाह को बताया कि मुर्गे की बेटी बेहद खूबसूरत है और इसकी तमाम बीवियों से ज्यादा खूबसूरत है। जैसे ही बादशाह ने ये सुना इसने मुर्गे को बिलाकर कहा कि वो इसकी बेटी को अपनी बीवी बनाने का इरादा रखता है। चूंकि मुर्गा गरीब आदमी था वो बादशाह के हुक्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लिहाजा वो अपनी बेटी को ले आया। बादशाह इसे देखकर बहुत खुश हुआ और फौरन शादी का फैसला किया। बादशाह ने मुर्गा को 6 बड़े मिटकू में पाम आयल हक महर के तौर पर अदा किया। शादी से पहले मुर्गा ने बादशाह से कहा, मेरी बेटी की फितरत में है कि वो दाना चुगेगी। अगर इसे कहीं भी दाना नजर आए तो वो इसे खाने से बाज नहीं आएगी, लिहाजा इसे इल्जाम ना देना। बादशाह हंसा और जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं, जब तक वो मेरी है जो चाहे खाए। शादी के बाद बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों को नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ आदिया उनियन के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। इसकी दिलकशी और खूबसूरती ने बादशाह को इतना मसूद किया कि वो किसी और बीवी पर तवज्जो ना देता। ये देखकर बादशाह की दूसरी बीवियों में हसद पैदा हुआ और उन्होंने एक साजिश तैयार की। उन्होंने एक खादमा को हुक्म दिया कि जब तमाम लोग बादशाह को खराजन अकीदत पेश करने आए तो वो दाना मेज पर गिरा दे ताकि सबके सामने आदिया उनियन अपनी फितरी आदत के मुताबिक दाना चुगी। जैसे ही आदिया उनियन ने दाना उठाकर खाने की कोशिश की तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और फौरन हुक्म दिया कि आदिया उनियन को वापस इसके वालिद के घर भेज दिया जाए। बाद में बादशाह की तीसरी बीवी जो आदिया उनियन की दोस्त थी बादशाह से बात करने आई और सच्चाई बयान की कि ये सब हसद की वजह से हुआ। जब बादशाह को हकीकत मालूम हुई वो इंतहाई नाराज हुआ और साजिशी बीवी को बना किसी सामान के अपने वालिदैन के घर वापस भेज दिया। बादशाह को अपनी गलती का शदीद अफसोस हुआ और वो गम में डूब गया। अगले साल वो भी मर गया